हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्रीवियस वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन इन एनिमल कवर अप किया था। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता एनिमल्स की तरह। जैसे कि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हुआ करता था, यहाँ कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। बट ये किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि लाइट्स हुआ, टेम्परेचर, ग्रेविटेशंस, ठीक है ना। तो इनके अगेंस्ट क्या करते हैं, अपना रेस्पॉन्स देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो रेस्पॉन्स होता है ये बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं होता जैसे कि एनिमल्स में होता है, इस तरह से नहीं होता। स्टूडेंट्स, स्टिमुलस क्या होते हैं? स्टिमुलस ऐसे एजेंट होते हैं जिनकी वजह से मूवमेंट आता है। स्टिमुलस ऐसे एजेंट जिनकी वजह से क्या आता है, मूवमेंट आता है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं, अब देखिए किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या होगा, मूवमेंट होगा, मतलब प्लांट क्या देगी, प्लांट अपना रेस्पॉन्स देगी। तो प्लांट जो है, प्लांट में अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो दो तरह का मूवमेंट होता है प्लांट्स में, आपका ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। यानी कि अगर हम बात करें प्लांट में मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो दो तरह का मूवमेंट होता है प्लांट में। एक होता है आपका नेस्टिक ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट आपका कैसा होता है, डायरेक्शनल, और नेस्टिक मूवमेंट होता है नॉन डायरेक्शनल। जैसे कि हम बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। तो अब जैसे हम बात की करते हैं लीव्स की या फिर स्टेम की, तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स की जो स्टेम है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि वो लाइट के टुवर्ड्स क्या दिखा रही है, अपना मूवमेंट दिखा रही है। तो ये कैसा है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में उसको सनलाइट मिल रही है वो उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, अपना मूवमेंट शो कर रही है। तो क्या कहलाएगा ये, फोटोट्रॉपिज्म। इसी तरह से जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होता है तो क्या कहलाता है, जियोट्रॉपिज्म। जैसे कि रूट्स होती है, तो रूट्स क्या दिखाती है, रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, क्योंकि रूट्स का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ स्टेम की, तो स्टेम क्या शो करेगी, स्टेम रिप्रेजेंट शो करेगी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है ना, क्योंकि जो स्टेम का मूवमेंट होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, ठीक है ना। तो आपका जो रूट्स है वो एक डायरेक्शन है ना, उसकी रूट्स की डायरेक्शन फिक्स है कि वो ग्रेविटी की तरफ ही मूवमेंट दिखाएगी। तो कैसा मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट है, और कैसा है, डायरेक्शनल है। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब अगर मूवमेंट्स हो रहा है टुवर्ड्स वाटर, ठीक है ना, वाटर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म। इस तरह से कीमोट्रॉपिज्म, मूवमेंट्स ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस, अगर किसी केमिकल स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट हो रहा है तो क्या कहलाता है, आपका कीमोट्रॉपिज्म, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट की, तो नेस्टिक मूवमेंट आपका कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है। जैसे कि इसमें एक कंडीशन आती है आपकी सिसमेस्ट्री, सिसमोनेस्ट्री का मतलब होता है मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू टच। अगर टच की वजह से मूवमेंट आ रहा है, ठीक है ना, तो वो, अब जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, मिमोसा प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, टच मी नॉट। तो मिमोसा पुडिका प्लांट्स में क्या होता है, छुईमुई, उसको कॉमन नेम उसका छुईमुई होता है। तो बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है, उसमें आप किसी भी डायरेक्शन में आप उसको टच करेंगे, उसकी जो पूरी लीफ है वो बेंड होती चली जाएगी। तो मूवमेंट कैसा होगा, यहाँ पर मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होगा। थर्मोनेस्ट्री मतलब कि मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू, अगर हीट की वजह से, ठीक है ना, मूवमेंट आ रहा है, रेस्पॉन्स टू, वो कैसा रेस्पॉन्स शो कर रहा है, हीट की वजह से, तो थर्मोनेस्ट्री। इसी तरह से निक्टेनेस्ट्री का मतलब होता है स्लीप मूवमेंट, स्लीप मूवमेंट। चलिए अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपका कैसा होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपका डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल होता है। और नेस्टिक मूवमेंट्स आपका कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। चलिए समझते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल्स में आपको बताती हूँ मैं। अब क्या होता है कि प्लांट की जो स्टेम है वो किधर साइड बैंड हो जाती है, जिधर उसको सनलाइट मिलती है। तो जिस डायरेक्शन में सनलाइट होती है बेंडिंग उस डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में ज़्यादा है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एक साइड जो है, ग्रोथ का कर्वेचर ज़्यादा होगा,
ठीक है ना। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तो यानी कि कैसा हो रहा है, डायरेक्शन, एक डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ मिमोसा प्लांट की, यानी कि टच मी नॉट, छू मी का जो प्लांट होता है, उसमें स्टिमुलस कहीं से भी आया, मान लीजिए आपने उसको कहीं से भी टच करा, तो पूरी ही जो लीफ है उसकी कंप्लीटली लीफ उसकी फोल्ड हो जाएगी, ठीक है ना। फोल्डिंग ऑफ लीफ ऑफ मिमोसा प्लांट, यानी कि स्टिमुलस की डायरेक्शन अलग है लेकिन रेस्पॉन्स की डायरेक्शन अलग है, यानी कि कैसा है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है। दिस कैन अकर इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, ये कहाँ पर, मतलब स्टिमुलस के, जहाँ स्टिमुलस होगा उसी की डायरेक्शन में रेस्पॉन्स देगा। दे आर नॉट अकर इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये स्टिमुलस की डायरेक्शन में यहाँ पर रेस्पॉन्स नहीं आता है। मूवमेंट कोज्ड बाय यूनिलेटरल, यहाँ पे क्या होगा, यूनिलेटरल ग्रोथ होगी, ठीक है। अब जो ग्रोथ होती है वो किसकी, यूनिलेटरल ग्रोथ होगी, और यहाँ पर जो चेंज आता है वो टर्गर चेंज आता है, ठीक है ना। टर्गर चेंज की वजह से मूवमेंट आता है, यहाँ पर यूनिलेटरल ग्रोथ की वजह से मूवमेंट आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेस्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट में डिफरेंस। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।